नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। उजियारपुर से एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय ने किया नॉमिनेशन, प्रस्तावक बने मंत्री विजय कुमार चौधरी। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नित्यानंद राय के द्वारा 4 सेटों में नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार तिवारी के समक्ष दाखिल किया गया। उनके प्रस्तावक के रूप में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, विनोद चौधरी, सामंत कुमार चौधरी और कुमार क्रांति उपस्थित थे। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के बाद पटेल मैदान में सभा का आयोजन किया गया। नामांकन में एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावे बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, मदन सहनी, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी, जदयू जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय शामिल हुए। नामांकन जुलूस में चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व बीजेपी नेता कमलकांत राय ने 10 जोड़ी मानड़ व हजारों समर्थकों के साथ शामिल हुए। इस दौरान समर्थक मानड़ की धुन पर थिरकते नजर आए। क्या है उजियारपुर लोकसभा का इतिहास? बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट चुनावी रणनीति की नई बिसात है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक उजियारपुर सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। 2009 में यहां से जनता दल यू की अश्वमेध देवी सांसद चुनी गई थी। उसके बाद लगातार 2 बार से 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी के नित्यानंद राय विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नित्यानंद राय को ही चुनावी समर में उतारा है। उजियारपुर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा। यह सीट यादव बाहुल्य है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर। इनमें से पातेपुर और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2 सीटें उजियारपुर और मोरवा से आरजेडी के विधायक हैं। सरायरंजन से जेडीयू और विभूतिपुर में सीपीएम का कब्जा है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग 16 लाख है। यादव और कुशवाहा समुदाय में यह क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ पर लगभग 15.5% यादव वोटर हैं, ब्राह्मण 7 और राजपूत 4.5% है। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद लगभग 9.20% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर सीट पर बीजेपी के नित्यानंद राय जीते थे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। 2014 के चुनाव में नित्यानंद राय ने आरजेडी के आलोक कुमार मेहता को हराकर यह सीट जीती थी। इस बार के चुनाव में नित्यानंद राय का सामना एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता से होने जा रहा है। आरजेडी से अलग होकर अमरेश राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। अमरेश राय ने तेजस्वी यादव से उजियारपुर सीट से अपनी पत्नी राजश्री को चुनाव लड़ाने की बात कही थी। अगर राजश्री चुनाव नहीं लड़ती हैं तो किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। इस बात से नाराज होकर अमरेश राय ने पार्टी छोड़ते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अमरेश राय के मैदान में आने से नित्यानंद राय को फायदा ही होगा, क्योंकि वे राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नित्यानंद राय जीत का हैट्रिक लगाने में सफल हो पाते हैं या राजद के आलोक कुमार मेहता। उजियारपुर से अरुण कुमार सुमन की रिपोर्ट। आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री जी को चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये भी आप सब जानते हैं कि पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें थी, और वो 4 की 4 सीटें औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो या हमारी जमुई की लोकसभा हो, चारों की चारों सीटें और देश भर में 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। एक बात तय है
कि 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात में कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ऐसे में आज की तारीख में हम कड़ा के निकल रहे थे और पीछे भी जो हमारी दूसरे उम्मीदवार है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से संभवी चौधरी, वो भी मंच पर मौजूद है। देख लीजिए, इनके भी नामांकन में हम लोग आए थे और आज भी नामांकन के जुलूस में जब हम लोग समाहरणालय पहुंचे तो हमारे सब मीडिया के साथी जो अभी मंच पर नेताओं को घेरे हुए थे और आप लोगों का दृष्टि ही बाधित कर रहे थे, ये सब लोग वहां पर थे। तो इन्होंने पूछा हमसे, जो सर आज नित्यानंद जी नामांकन कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? समझिए, हम उन्हीं को पूछे कि आप ये हुजूम और जन सैलाब देख रहे हैं तो पूछते क्या है ये क्या कहना है? अब तो बात सबके समझ जाने की है। और आज तो संभवी ने उस दिन नामांकन किया था और हमारे नित्यानंद जी ने आज नामांकन किया है। नामांकन का हुजूम जन सैलाब उतना ही नहीं, जो उसमें शामिल लोग थे उनके चेहरे का उल्लास और उत्साह देखते तो हमको तो लगा कि चुनाव का नतीजा तो आज ही निकल गया है। और समझिए कि सिर्फ एक जो तकनीकी पक्ष होता है, जो इनको नित्यानंद जी को इनके जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक सर्टिफिकेट कागज देते हैं कि आप इस चुनाव को जीत गए, तो आप लोगों का उत्साह तो नतीजा आज ही निकाल दिया है। केवल इनको सर्टिफिकेट 4 तारीख को मिलेगा, ये समझ लीजिए। यही इस चुनाव का माहौल है। और सब लोगों ने पूछा है, हम कहा कि आज जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद जो तीसरी बार 5 लाख से ज्यादा वोट से पुनः सांसद बनने जा रहे हैं, उनके नामांकन में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के भुइयां बाबा, गन्नी रूपन महाराज, केवल बाबा अमर सिंह के जो सेवक हैं, सभी लोगों ने ठाना है जो 5 लाख से ज्यादा वोट से जिताना है। यही हम लोग सभी लोग उत्साह हैं। जो हस्तवाद यंत्र है जिससे हमारे इष्ट और देवताओं को पूजा किया जाता है, वो बजा करके लोग अपने उद्गार को प्रकट कर रहे हैं। इस बार नित्यानंद राय जी उजियारपुर लोकसभा से 5 लाख से ज़्यादा वोटों से पुनः चुनाव जीतेंगे। इसी उत्साह में और इसी जोश में जो कार्यकर्ता का हुजूम और जो उजियारपुर विधानसभा से जो लोग आए हैं, उन सभी लोगों में जो उत्साह है, जो अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी के संकल्प में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।